गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और मेरे सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूरा पढ़ा, पूरा कंप्लीट किया और आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की नाम है इन मनोवैज्ञानिक का। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनके दिए गए सिद्धांत को पढ़ेंगे। कौन सा सिद्धांत है वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे, कहाँ से थे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की 1896 टू 1934 सोवियत रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की जो थे, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और डेथ हुई थी 1934 में, वो सोवियत रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। सोवियत मतलब संघ होता है, परिषद होता है। ठीक है, तो सोवियत रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने सामाजिक विकास के बारे में, बालकों के सामाजिक विकास से रिलेटेड एक सिद्धांत दिए थे, जिसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा कि कौन थे, कहाँ से थे। आगे हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। ठीक है, वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, संज्ञान से रिलेटेड है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। मतलब जिस समाज में वो रहता है उस समाज से ही उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। समाज में उसके लिए जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका वैसा ही होगा, उसका विकास वैसा ही होगा। समाज में उसको जैसी सुविधा उपलब्ध होगी, जैसी फैसिलिटी उसको मिलेगी, उसका विकास वैसे ही होगा। इसीलिए इसका नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत रखा गया है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जिस तरह के परिवेश उसको मिलेगा, जिस तरह का समाज मिलेगा और समाज में जैसी फैसिलिटी उसको मिलेगी, उसी के अनुरूप उसका विकास होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत निर्माणवाद पर आधारित एक सिद्धांत है जो बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो निर्माणवाद है, मतलब निर्माणवाद पर आधारित एक सिद्धांत है जो बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। मतलब बच्चे जो अभी हैं उससे और डेवलप करके उसको आगे चल के और अच्छा करने के लिए वो तैयार करते हैं। इसीलिए इसको निर्माणवाद पर आधारित सिद्धांत कहा जाता है। मतलब कि सामाजिक स्तर पर उसको जैसी फैसिलिटी मिलेगी उसी से फिर वैसा वो तैयार होगा अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, जो फैसिलिटी अभी उसको मिलेगी, जैसा वो अभी है वैसा वो फ्यूचर में नहीं रहेगा, उसका और भी विकास होगा। ठीक है, इन दोनों स्तरों के बीच के स्तर को वाइगोत्स्की ने निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के निकट जो विकास का क्षेत्र होता है, जो बीच का स्तर होता है, उसको वाइगोत्स्की ने निकट विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है।
ठीक है, मतलब वास्तविक विकास और संभाव्य विकास, मतलब फ्यूचर में जो उसका डेवलपमेंट होगा, उन दोनों के बीच में जो डेवलपमेंट आता है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना है। वाइगोत्स्की ने जब ये विकास संज्ञानात्मक से रिलेटेड बताया है, और मतलब जैसे कि समाज से ही उसको संज्ञानात्मक विकास होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास कहाँ से होगा? समाज से होगा। लेकिन दो कौन सी महत्वपूर्ण साधन बताया है? भाषा को और चिंतन को। भाषा और चिंतन ये दो महत्वपूर्ण साधन हैं जो कि एक बालक के संज्ञानात्मक विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, छोटे बच्चों द्वारा भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी किया जाता है। छोटे बच्चे सिर्फ आपस में संचार करने के लिए, बात करने के लिए भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपने व्यवहार को भी नियोजित करने के लिए और डायरेक्शन देने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक बच्चा है जो कपड़े तह करते हुए खुद से बोल रहा है कि मतलब कैसे उसको तह करना है, कैसे उसको रखना है कपड़े को, वो खुद से अपने आप को निर्देशन कर रहा है। तो इसका मतलब छोटे बच्चों द्वारा भाषा केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं बल्कि नियोजन और निर्देशन के लिए भी होता है। बच्चों में भाषा और चिंतन दोनों ही पहले स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में आपस में मिल जाते हैं। क्या कह रहा है कि बच्चों का जो भाषा और चिंतन होता है पहले स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाता है, मतलब अलग अलग विकसित होता है, और फिर बाद में एक साथ उसका उपयोग बच्चे करने लगते हैं। भाषा का अलग और चिंतन का अलग विकास होता है, लेकिन आगे चलकर फिर उसका एक साथ प्रयोग करने लगता है। उपरोक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। एक पहला पॉइंट हो गया कि संस्कृति जो है एक महत्वपूर्ण कारक है, किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। सेकंड है, बालक का संज्ञानात्मक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है। जब तक बच्चा अधिगम नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तब तक उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। थर्ड है, बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या एक अकेले अमूर्त सिद्धांत के आधार पर नहीं की जाती। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के आधार पर किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर ही होता है। वो समाज में जैसे क्रियाएं करता है, जैसे इंटरेक्ट करता है, उसी के आधार पर उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, निकट विकास का क्षेत्र यानी जीटीपी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मानसिक कार्यों पर आधारित है जो वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर के मध्य के अंतर से संबंधित है। ठीक है, वास्तव में जैसा बच्चा होता है पहल और फिर आगे चल के जो उसमें कार्यकारी क्षमता आ जाती है, उस दोनों के बीच के अंतर को जीटीपी कहते हैं। और वो किस पे डिपेंडेंट होता है? मानसिक कार्यों पर। ठीक है, बच्चा जितना मानसिक कार्य करेगा उसके वास्तविक क्षमता का स्तर और कार्यकारी क्षमता के स्तर जो जीटीपी है वो और विकसित होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल की भूमिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कैसे इफेक्ट डालता है हमारे संज्ञान में, इसको वाइगोत्स्की ने बताया है। तो इसमें खेल भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने कहा था ना कि खेल का मैदान भी संज्ञान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास के लिए।
तो वो कैसे खेल की भूमिका है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की का विश्वास था कि खेल संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। खेल क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है, बच्चों के संज्ञान को बढ़ाता है, भावात्मक रूप से उसको विकास करता है और सामाजिक रूप से भी विकास करता है। विकास में खेल के महत्व के बारे में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण समन्वयकारी था। विकास में खेल का महत्व के बारे में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो बहुत ही सही था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोत्स्की का मानना था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। खेल क्या है? एक मानसिक उपकरण है जिससे बच्चे अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि खेल में उनका हेल्थ अच्छा होता है, शारीरिक विकास अच्छा होता है और मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो जब मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो एक बच्चा अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने आ जाएगा, ठीक है, उसको नियंत्रण करने आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, खेल में जो कल्पित स्थितियां खड़ी की जाती है वे बच्चे के व्यवहार को एक खास तरह से नियंत्रित करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं। खेल व्यवहार को संगठित करता है। ठीक है, खेल में जो कल्पित स्थितियां पैदा की जाती है ना, जो कल्पनाशील स्थितियां पैदा की जाती है, जो क्रिएटिव स्थिति पैदा की जाती है, उससे बच्चों के व्यवहार का एक खास तरह से नियंत्रण करने में और दिशा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। ठीक है, खेल व्यवहार को ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेल विकास के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के अलावा स्कूल संबंधी कौशलों को भी लाभ पहुंचाते हैं। खेल जो होता है संज्ञान और सामाजिक विकास के अलावा स्कूल से संबंधित एक्टिविटी जितनी भी होती है उसमें भी लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब कि उससे जब मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग हो जाता है तो हम लोग इस स्कूल में और भी कोई जो कंपटीशन होता है या क्लास में जैसा बिहेवियर करना होता है वो सब बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है। आप उदाहरण के तौर पर यहाँ समझिए, उदाहरण के लिए शाब्दिक अभिव्यक्ति, शब्द भंडार, समझ, अवधान की अवधि, कल्पनाशीलता, एकाग्रता, आवेश पर नियंत्रण, ये सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, शब्द भंडार ज़्यादा हो जाता है, समझ अच्छी हो जाती है, कल्पनाशीलता अच्छी हो जाती है, एकाग्रता अच्छी हो जाती है, अपने आवेश को नियंत्रण में रख सकते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, और शब्द को कैसे अभिव्यक्त करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये आ जाता है हम लोग को। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कौशलता हम लोग को कहाँ से मिलती है? खेल से मिलती है। ये ना ही संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के अलावा इन सारी चीज़ों में भी खेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे जिज्ञासा, समस्या समाधान की ओर अधिक युक्तियाँ, सहयोग, सहानुभूति और सामूहिक भागीदारी इनमें शामिल है। और खेल से कौन सा स्कूल संबंधित एक्टिविटी और डेवलप होता है? तो जैसे जिज्ञासा और डेवलप होता है, हम लोग को किसी भी चीज़ को जानने के लिए जागरूक हम होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप्ड होता है हमारे अंदर, किसी समस्या का कैसे समाधान करना है, ये इस चीज़ के लिए हमारे अंदर युक्तियाँ आ जाती है, सहयोग की भावना जागती है। ठीक है, और अन्य गतिविधियों में भी बहुत डेवलपमेंट आ जाता है खेल के दौरान। ठीक है, मानसिक कौशल जो होता है हमारा उच्च स्तर का हो जाता है। किसके द्वारा? गेम के द्वारा, खेल के द्वारा। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल विकास को 3 तरीके से प्रभावित करता है। खेल विकास को 3 तरीके से प्रभावित करता है। पहला है
खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। निकट विकास क्षेत्र का निर्माण मतलब हम लोग अभी पढ़े कि जैसा वो रियल में है उससे उसके और फ्यूचर में जैसा वो होगा उसके बीच उसके मध्य जो अंतर आता है उसको हम लोग निकट विकास क्षेत्र कहते हैं और उसके निर्माण में भी ये सहायता प्रदान करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। खेल जो होता है कार्यों को और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है। खेल आत्मनियंत्रण अपने आप को नियंत्रण में रखने में भी सहायक होता है। तो इन 3 तरीके से प्रभावित होता है। नाउ नेक्स्ट, वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, यह वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। ठीक है, ये पार्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया था जिसका नाम था स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग हमेशा पूछता है, आपको एग्जाम्पल से स्कैफोल्डिंग निकालना रहेगा। ठीक है, जैसे कि कोई एक्टिविटी दे देगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि ये क्या है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसमें स्कैफोल्डिंग भी होगा। आप पहचानेंगे उस क्रिया को और तब बताएंगे कि वो स्कैफोल्डिंग है कि नहीं। तो आइए जानते हैं स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है। सहारा देना, स्कैफोल्डिंग मीन्स सहारा देना। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या का समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। स्कैफोल्डिंग क्या कहलाती है? जब हम अपने अभिभावक के द्वारा, माता पिता के द्वारा या शिक्षकगण के द्वारा या अन्य सहपाठियों के द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। नाम से ही आपको पता चल गया कि स्कैफोल्डिंग में सहारा देना होता है, किसी का सहारा लेना। ठीक है, अगर हम किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो हम जब अपने माता पिता की सहारा लेते हैं, अपने शिक्षकगण की सहारा लेते हैं, अपने अन्य सहपाठियों का सहारा लेते हैं तो वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अब देखिए आगे, या जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है, जिसको हम लोग स्कैफोल्डिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कि किस प्रॉब्लम सॉल्व करने में जब हम किसी और का सहारा लेते हैं तो उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों, ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, कुछ इम्पोर्टेंट सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और खेल में उसकी क्या भूमिका होती है। तो ये काफ़ी बेसिक सा था वाइगोत्स्की का, और भी है आगे मेरे वीडियोस में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये बेसिक था, इसका एडवांस लेवल हम लोग अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और भी सिद्धांत और भी भूमिका, अलग अलग भूमिका को वाइगोत्स्की ने बताया है अपने सिद्धांत के द्वारा, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और हाँ दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग और हाँ, रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।